सैनिकों को अग्निवीर नाम देकर उनके भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। हम एक जय जवान आंदोलन समूचे देश में हम प्रारंभ कर चुके हैं। बेरोजगारी का हाल अपने भयावह स्तर पर पहुंच गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। जहां एक और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक के बाद एक यात्रा के जरिए केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ एक और मुहिम छेड़ने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम है जय जवान मुहिम। इस मुहिम के जरिए सेना में भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने की मांग की जाएगी। इसकी जानकारी शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने दी है। हम सब हतप्रभ थे कि कैसे हमारे सैनिकों को अग्निवीर नाम देकर उनके भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। 4 साल की उनकी सेवा के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। उनका भविष्य की कोई चिंता नहीं की गई। जो एक सैनिक रिटायर होता है, उसको जो सुविधाएं मिलती है, चाहे वो उसकी पेंशन की हो, चाहे वो उसकी चिकित्सा की हो, सुरेश कुमार जी ने पहले भी आपसे विस्तार से इस बारे में बात की है, उन सब से वंचित कर दिया गया उसको। पहले काफी दिनों तक डिबेट रही एक टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पर, जैसे समूचे विश्व में टूर ऑफ ड्यूटी चलती है कि आम देश के नागरिक भी सेना को कुछ समय के लिए ज्वाइन करते हैं और उस सेना को भी शायद ये इंप्रेशन था कि इस टूर ऑफ ड्यूटी के संदर्भित विषय में बात होगी। अब उसके बाद आपको याद होगा, अपने स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए कि 2019 से 21 के बीच लगभग 97 अलग अलग प्रांतों में भर्तियां सैनिकों की निकाली गई। उनकी 90% तक प्रक्रिया पूरी कर ली गई। एक उसमें रिटन एग्जामिनेशन एक उनकी होती है, वो एक औपचारिकता बची थी जिसको बार बार समय दिया गया। कोविड के नाम पर भारत की सरकार अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ती रही। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को सैनिकों के खिलाफ बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि सैनिकों की शहादत पर वोट मांगने वाले पीएम मोदी की केंद्र सरकार सैनिकों के हितों से खिलवाड़ कर रही है। अग्निपथ योजना सेना के जवानों के साथ अन्याय है, जिसके खिलाफ 31 जनवरी 2024 को राहुल गांधी ने जय जवान अभियान की शुरुआत की है। इसके अलावा अग्निपथ स्कीम के चलते साल 2019 से 22 के बीच भर्ती देने वाले 1.5 लाख युवाओं को पुनः रोजगार देना शामिल है, जिन्हें अग्निपथ योजना थोपने के कारण नौकरी भी नहीं मिली है। राहुल गांधी जी ने अन्याय के विरुद्ध एक न्याय का युद्ध छेड़ने का मानस बनाया, जिसको हमने नाम दिया है जय जवान। हम एक जय जवान आंदोलन समूचे देश में हम प्रारंभ कर चुके हैं। 3 चरणों में ये आयोजन हम समूचे देश में कर रहे हैं। पहला जनसंपर्क अभियान होगा, जो 1 फरवरी से हमने प्रारंभ किया है, 28 फरवरी तक चलेगा और 30 लाख परिवारों तक, प्रत्येक परिवार तक हम पहुंचेंगे। दूसरे चरण में हमारा सत्याग्रह होगा, जो 5 से 10 मार्च तक चलेगा, जिसमें सभी देश के प्रखंडों में, शहरों में हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। और तीसरा चरण हमारा 50 किलोमीटर की पदयात्रा होगी, जो 17 से 20 मार्च तक, जिसको हम आयोजित करेंगे। इसके साथ साथ यात्रा सहयोग समिति और हमने एक न्याय योद्धा भी इसमें हमने तैयार किए हैं। हिंदुस्तान में बेरोजगारी का हाल अपने भयावह स्तर पर पहुंच गया।
आपको बता दें कि कांग्रेस पहले ही ये ऐलान कर चुकी है कि अगर 2024 में उनकी सरकार बनती है तो मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ सवाल ये है कि राहुल गांधी की यात्राओं और जय जवान वाली मुहिम का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फ़ायदा मिलता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि अग्निपथ योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं। क्या ये वाकई सैनिकों के साथ खिलवाड़ है? अपनी राय देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।